जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको न्यूरी नवमी की कथा सुना रही हूँ। न्यूरी नवमी की इस कथा का संबंध नाग देवता और नेवला से है। तो चलो इस कथा के बारे में पहले तो हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद में हम कथा सुनेंगे। इसमें बताया गया है कि नाग पंचमी की पूजा अर्चना करने के बाद भी सांपों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण मास शुक्ल पक्ष नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। पुत्रवती स्त्रियां बड़े ही मनोयोग से इस व्रत को करती है। इस व्रत में स्नान आदि करने के बाद कलश स्थापना करके सर्वप्रथम गणेश पूजा होती है। इसमें गुड़ व घी का विशेष महत्व है। उड़द व चने के दाल की पट्टी भरकर कचौड़ियाँ बनाई जाती है। इस व्रत का यही भोजन होता है। अब हम इसकी कथा शुरू करते हैं। एक किसान दंपति थे। वे बड़े ही परेशान रहते थे। पति पत्नी दोनों की चिंता बढ़ती जाती थी। उनकी चिंता का मुख्य विषय यह था कि किसान के बच्चे को जन्म के समय ही एक सांप खा जाता था, जिसके कारण उनकी चिंता दिन रात बढ़ती जा रही थी। कोई उपाय भी समझ में नहीं आ रहा था। काफी सोच विचार कर उन्होंने एक नेवला पाल लिया। अब उन्हें सांप का भय नहीं रहा था, क्योंकि नेवला और सांप की तो दुश्मनी होती है। सांप पर विजय प्राप्त कर लेता है नेवला। अब किसान और किसान की पत्नी दोनों ही निश्चिंत हो गए थे। एक दिन की बात है कि जब किसान की पत्नी पति के लिए भोजन लेकर खेत पर गई, तो मौका पाकर सांप बच्चे को काटने के लिए आ गया। किंतु नेवला बड़ा सतर्क था। कदाचित वह भी समझ गया था कि उसके मालिकों ने उसे किस प्रयोजन से पाला है। नेवला के मन में विचार आया कि मुझे अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं करनी है, नमक हरामी नहीं करनी है। अतः नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा मालकिन को अपनी बहादुरी बताने के लिए खून से सना हुआ मुंह लेकर द्वार पर जाकर बैठ गया। मालकिन आई। जब उसने नेवले का मुंह खून से सना हुआ देखा तो वह बहुत ही घबरा गई, क्योंकि उसके कई बच्चे तो पहले ही काल के ग्रास बने हुए थे। तो उसका घबराना तो बिल्कुल वाजिब ही था। तो दोस्तों, उस कहावत वाली बात है कि दूध से जला हुआ छाछ से भी डरता है। तो उसने सोचा कि यह नेवला मेरे पुत्र को खाकर यहाँ आकर बैठ गया है। उस किसान की पत्नी को बहुत ही गुस्सा आ गया और गुस्से से उसने आव देखा न ताव, हाथ में जो बर्तन था उसी बर्तन से उसने नेवले पर दे मारा। नेवला तड़प तड़प कर मर गया। जब भीतर जाकर उसने देखा तो उसका बच्चा खेल रहा है, लेकिन उसके पास ही सांप मरा हुआ पड़ा है। तब किसान की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर किसी दिन नेवले ने उसे स्वप्न में आकर कहा कि जो हो गया उसे तो भूल जाओ, लेकिन आज के दिन से यदि पुत्रवती माताएं मेरा चित्र बनाकर मेरी पूजा करेगी तो उनकी संतान की रक्षा होगी। तभी से नेवले की पूजा होती चली आ रही है। उस दिन संयोगवश श्रावण मास की नवमी तिथि थी, इसलिए इसे न्यूरी नवमी के नाम से जाना जाता है। हे प्रभु, आपने जिस तरह नेवले के अवतार में आकर उस पुत्र की रक्षा की थी, उसी तरह सभी पुत्रवती माताओं के पुत्रों की लाज रखना, उनकी रक्षा करते रहना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी पुत्रवती माताओं की संतान की रक्षा करना, सभी के कष्टों को हरना। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।